आज की कहानी उस बालक की है जो पढ़ने में बहुत कमज़ोर था। सब उसे मंदबुद्धि कहते थे, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक बहुत ही अनोखी बात हुई। वह बालक देखते ही देखते विद्वान बन गया। इतना ही नहीं, उसने संस्कृत में कई ग्रंथों की रचना की और संसार में विद्वान वरदराज के नाम से विख्यात हुआ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक लड़का था, उसका नाम था वरदराज। वरदराज पढ़ने में बहुत कमज़ोर था, इस कारण सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कोई मंदबुद्धि कहता तो कोई मूर्ख कहता था। उसके सभी सहपाठी जो उसके साथ पढ़ते थे वे आगे की कक्षा में पहुंच जाते, लेकिन बालक वरदराज एक ही कक्षा में कई सालों से पढ़ता रहता। उसे पढ़ाई लिखाई समझ में ही नहीं आती थी। उसकी बुद्धि कमज़ोर होने के कारण उस पर गुरुजी भी नाराज़ रहते थे। उस बालक को कोई भी पसंद नहीं करता था। वह आज जो भी पढ़ता था उसे कल भूल जाता। अंत में उसे विद्यालय से यह कहकर निकाल दिया गया कि वह पढ़ने में और लिखने में असमर्थ है। यह सुनकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसकी आँखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे अपना भविष्य धुंधला दिखाई देने लगा। भारी मन से उदास होकर वरदराज विद्यालय से निकल गया। उसके एक कदम मानो सालों प्रतीक हो रहे थे। दुखी मन से वरदराज घर की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसके मन में सैकड़ों प्रश्न उठ रहे थे। दोपहर का समय था, सुनसान रास्ता, तेज धूप। उसी समय बालक वरदराज को बहुत ज़ोर से प्यास लगी। वरदराज ने अपने आसपास देखा। दूर से एक कुआं नजर आया। वरदराज उस कुएं के पास पहुंचा। वरदराज जब कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा कि रेशम की रस्सी से बार बार घिसने से कुएं के पत्थर में निशान पड़ गए हैं। यह देख वरदराज को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने बहुत ध्यान से देखा और उसी समय उसके मस्तिष्क में बहुत ही अनोखा प्रश्न आया। उसने अपने आप से पूछा, जब इस पतली रेशम की रस्सी के बार बार घर्षण से कुएं के जगत पर निशान आ गए हैं, तो क्या मैं बार बार कोशिश करने पर भी पढ़ लिख नहीं सकता? वरदराज वापस घर नहीं गया। वह विद्यालय लौट आया और उसने अपने गुरुजी से जाकर कहा, गुरुजी, आप मुझे पढ़ने का एक मौका दे दीजिए। मैं आपको निराश नहीं करूँगा। गुरुजी के सामने पहले वाला वरदराज नहीं खड़ा था। आज उसके चेहरे पर एक चमक थी। उसका आत्मबल मजबूत दिख रहा था। उसके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक थी। गुरुजी समझ गए। उन्होंने वरदराज को एक और पढ़ने का मौका दिया। उस दिन के बाद वरदराज बदल गया। वह पढ़ाई में ध्यान देने लगा। गुरुजी जो सिखाते वरदराज उसे ध्यान से सुनता, अपना पाठ याद करता और गुरुजी को सबसे पहले अपनी कक्षा में सुनाता। उसके बाद वरदराज इतनी लगन से पढ़ा कि बहुत जल्दी ही वह अपने विद्यालय में सबसे बुद्धिमान छात्र बन गया। गुरुजी उसकी तारीफ़ करने लगे। वरदराज अपनी कक्षा के अलावा और भी अन्य पुस्तकों का अध्ययन करता था। वह विद्यालय का सबसे होनहार बालक बन गया। बाद में चलकर वह बालक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान बने और उन्होंने संस्कृत के कई ग्रंथों की रचना की। उनके जीवन पर एक दोहा जो बहुत लोकप्रिय है, वह है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर परत निशान। बच्चों, क्या आपने ये दोहा कभी पहले सुना है? अगर सुना है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर कोई काम हमसे नहीं हो रहा है तो उसे यह कहकर नहीं छोड़ देना चाहिए कि वह बहुत मुश्किल है, बल्कि बार बार कोशिश करना चाहिए उस काम को पूरा करने की। कोई भी काम ऐसा नहीं होता कि जिसे बार बार कोशिश करने पर भी पूरा ना किया जा सके। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।